ओम शांति। आप सभी जिन सेवाओं के निमित्त हैं, सेवाएं ही हमें दुआएं दिलाती हैं। समाज की सेवाएं करते अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो, लेते रहो। बाबा ने हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में मेहनत और मुश्किल से बचने का, छूटने का एक ही उपाय बताया है, दुआएं दो, दुआएं लो। ये भी बाबा की मुरली हम सब ने सुनी है कि बच्चे और कोई पुरुषार्थ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें सब कुछ आ जाता है। इस अलौकिक जीवन में 52 इयर्स की यात्रा में इस मधुबन घर में रहते एक ही लक्ष्य रखा है कि सर्व की दुआएं लेते चलो, और उसमें भी हमारे माता पिता की दुआएं। एक गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। एक तरफ योग लगाने की मेहनत करते और दूसरी तरफ दुआएं ले रहे हैं। योग लगता है या नहीं लगता है, उससे पाप उतरेंगे या नहीं, लेकिन अगर दुआएं लेने का लक्ष्य रखा है तो सहज ही पाप की गठरी उतर जाती है। हमारे पारलौकिक अलौकिक माता पिता की दुआएं, हमारी निमित्त दीदी दादी की दुआएं, हमारे बड़ों की दुआएं, हमारे साथियों की दुआएं, पूरे परिवार की दुआएं मिलती रहें। वही दुआएं हमारे लिए उड़ती कला का साधन बन जाती हैं। ऐसे कई अनुभव हुए हैं कि इन दुआओं के आधार से ना तो कभी सेवाओं में मेहनत लगी है, न कभी पुरुषार्थ की कोई मेहनत की है, योग लगाने की मेहनत की है। इस जीवन में मेहनत शब्द इसकी अविद्या है। कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं लगी। कई बाबा के बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। आप लोगों को युद्ध लगती है क्या? इस ब्राह्मण जीवन में युद्ध है कि सहज है? इन विकारों पर, इन बुराइयों पर जीत पाने में कईयों को थोड़ी मेहनत लगती है। एक एक विकार को जीतने के लिए कितनी मेहनत करते। एक को जीतते हैं तो दूसरा हावी हो जाता, दूसरे को जीतते तो तीसरा हावी हो जाता। लेकिन अगर माता पिता की, बड़ों की दुआएं हैं तो उन दुआओं के बल से सहज ही हम हर विकार पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुआएं हमें सहज योगी बना देती हैं, स्वतः योगी बना देती हैं। याद में कोई मेहनत लगती ही नहीं। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी भी भूल चूक के ऐसा कोई बोल, ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी की बद्दुआएं मिल जाए। ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं। अगर हमने सदा श्रीमत में हाँ जी की है
आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार, ये 3 शब्द बाबा के बहुत पक्के हैं। चौथा भी है फरमान बरदार। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जीवन में सदा आज्ञाकारी होकर के रहे हैं, कहते हैं जो आज्ञा सिर माथे। बाबा की आज्ञाएं मिली, जो बाबा ने श्रीमत दी वही आज्ञाएं हैं, और उस आज्ञा को अगर हमने यथार्थ रीति से समझ से पालन किया है तो कोई को कहने की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, दिल से बोलने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सूक्ष्म रीति से वो दुआएं उस आत्मा को मिलती हैं। बड़ा आज्ञाकारी है, बहुत सपूत है, कैसी इसकी श्रेष्ठ जीवन है, जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही इसने बन के दिखाया है। ये भी एक सूक्ष्म रूप में सबकी दुआएं मिलने लगती हैं। तो हम सभी बाबा की श्रीमत को अमृत वेले से रात्रि तक समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और नंबरवार सभी चलते हैं। अगर श्रीमत उसमें कभी मनमत या परमत मिक्स न की जाए, श्रीमत हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ महान बनाने वाली है। अमृत वेले से रात्रि तक हर ब्राह्मण बच्चे को श्रीमत मिली हुई है। उठने की भी श्रीमत है, बाबा से मिलन मनाने की भी श्रीमत मिली है, यहाँ तक स्नान पानी करते हैं, तैयार होते हैं, उसकी भी श्रीमत मिली है। मुरली स्टडी करते हैं, उसकी भी श्रीमत है, पढ़ाई के लिए भी। और उसके बाद हम सेवाओं में जाते हैं, सेवाओं में आते, व्यवहार में आते हैं, उसके लिए भी श्रीमत है। भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसके लिए भी श्रीमत है। अगर यथार्थ रीति से हम सब ने बाबा की श्रीमत को पालन किया है तो गुप्त रीति से बाबा की दुआएं मिलती हैं। बहुत बच्चा सपूत है, बहुत बच्चा आज्ञाकारी है। ऐसे ही अगर हम सभी सेवाओं में और उसमें भी समय पर सेवाओं में हाथ जी करते हैं तो बड़ों की दुआएं मिल जाती हैं। समय पर सहयोग देने की बहुत कीमत होती है। मैं आपको 1-2 यज्ञ की कहानियाँ सुनाता हूँ। बाबा के यज्ञ में भी जब कुछ पेपर्स आए और उस समय जिन बच्चों ने सहयोग दिया, उन सब को सहयोग देने के लिए, उन सब को सदा के लिए मदद देने के लिए भगवान भी बंध गए। उनको बहुत दुआएं मिली। 2 कहानियाँ बताता हूँ। जब बेगरी पाठ शुरू हुआ, एक दिन की बात है, बाबा के यज्ञ में करीब 350 भाई बहनें यहाँ बाबा के साथ माउंट आबू में रह रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जो भोजन के लिए बिल्कुल कोई भी चीज़ घर में नहीं थी। दोपहर को क्या भोजन बनेगा? सवेरे भंडारे वाली बहन आई बाबा से पूछने के लिए, बाबा आज तो अपने पास भंडारे में कुछ भी नहीं है। जो अकाउंट संभालने वाली वो भी कहती बाबा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे वेट एंड सी, ठहरो। और बाबा सभी बच्चों को घुमाने, सैर कराने के लिए पहाड़ों पर लेके जाते थे। सवेरे सवेरे सबको लेके गए
और वहाँ पर उस समय बरसात के दिनों में यहाँ चेरी, जामुन, कई फल पहाड़ पर होते हैं, करौंदे। तो बाबा ने कहा खूब खाओ बच्चे, जितना चाहिए। प्यार से सब घूमे फिरे, खाया बाबा के साथ, और वापस आए तो कहा अच्छा बच्चे अभी थोड़ी देर विश्राम करो, तैयार हो जाओ, फिर भोजन मिलेगा। और उस दिन 10 साढ़े 10 बजे बाबा के घर में जब पोस्ट आती थी तो उस पोस्ट में किसी ने 500 रुपया भेजे थे, और पैसा आया। बाबा ने उसी समय 500 की बहुत वैल्यू थी। बाबा के घर में सब साधन आए, भोजन टाइम पर बना, बेल लगी और सबको समय पर भोजन मिला। एक दिन भी कोई भूखे नहीं रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा थी कि इतने सब बच्चे, अगर आज आपके परिवार में कोई 2-4 हों और कुछ भी खाने के लिए ना हो, और बाबा के महावाक्य हों, बच्चे मांगने से मरना भला, मर जाना लेकिन हाथ नहीं फैलाना, किसी से कुछ भी मांगना नहीं। ऐसे समय पर जब बाबा के ऊपर सामने से भीड़ आई, कहेंगे भगवान पर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद की। तो जिस बच्चे ने वो भेजा था, मदद की थी, सहयोग आया था, मुझे याद आता है कि अव्यक्त रूप में जब बाबा का पाठ शुरू हुआ 73-4 में, वो पूरा परिवार बाबा से मिलने आया था, जिसने वो सहयोग भेजा था। और वो जब परिवार आया तो उस समय गुलजार दादी जी, बाबा का प्रोग्राम नहीं था लेकिन यहीं पर थी, और बड़ी दादी थी प्रकाशमय दादी। दादी ने कहा बाबा को बोलो, बाबा ये परिवार बड़ा स्नेही है, सहयोगी है, इससे मिलने के लिए या इसको संदेश देने के लिए आप भोग लगाओ। गुलजार दादी को बोला। तो गुलजार दादी जी, हिस्ट्री हॉल ही था उस समय, मेडिटेशन हॉल में नहीं बना था। हिस्ट्री हॉल में गुलजार दादी बाबा को भोग लगाने के लिए बैठी, सवेरे के समय ही, मुरली के बाद। और भोग लगाने के समय बाबा खुद प्रवेश हो गए दादी में। और जब बाबा आए तो ये सब बच्चे, जो पक्के तो नहीं थे, कुछ तो नियम मर्यादा वाले भी थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा परिवार था, 30-40 का परिवार आया था। कुछ हांगकांग का, कुछ लंदन का, कुछ अमेरिका का, सब परिवार इकट्ठा आया था। हम लोग तो बाहर निकल गए थे, मुरली सुन करके बाहर आ गए थे, लेकिन बाबा आ गए तो ये सब हलचल हुई कि बाबा आए, बाबा आए। तो हम वापस आए हाल में, सभी मधुबन वाले जो बाहर गए थे। और बाबा ने उस समय मुरली चलाते हुए कहा कि आज बाबा इन बच्चों को समय पर सहयोग देने की रिटर्न में इनके साथ आज पिकनिक करेगा। इन्होंने समय पर भगवान को साथ दिया है, इसलिए भगवान इनके लिए बंधा हुआ है। समय पर सहयोग का इतना बड़ा महत्व बाबा ने स्पष्ट किया। कितनी दुआएं इस परिवार को मिली हैं। वो 500 नहीं थे, लेकिन उस समय 5 लाख 5 करोड़ के बराबर ही कहें। आज वो सारा परिवार देश और विदेश में कितना माला माल है, साहूकार है। सबको बहुत दुआएं मिली हुई हैं भगवान की। और यहाँ तक जितने सेंटर्स बाहर खुलते गए हैं, हांगकांग में खुला, लंदन में, उन सब में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। समय पर साथ। दूसरा, हमारे सामने अवतार भाई बैठे हैं, जानते हैं, एक परिवार आबू का था, वो था दादा नेवंत सिंह। नेवंत सिंह दादा सिंधी पंजाबी थे,
ज्ञान में नहीं थे, लेकिन बहुत स्नेही और सहयोगी थे। कुछ बातें हुई जब पांडव भवन लिया गया, तो पांडव भवन जब लिया गया तो जिस राजा की वो कोठी पोखरन राजा की थी, वही स्थान था, कोठी नहीं थी, वहाँ पर उनके घोड़े वगैरह रहते थे पांडव भवन में। और जब कोटा हाउस छोड़ना था और स्थान ढूंढ रहे थे, तो वो पोखरन राजा से बहुत सस्ते दाम पर 3-3.5 एकड़ पांडव भवन की ज़मीन खरीद ली गई। लेकिन ले तो लिया, उसके बाद उसको कोई ने भड़काना शुरू किया कि शायद तूने नशे में आकर के ये लिख दिया, इतनी बड़ी ज़मीन इनको तूने दे दिया। तो बहुत विरोध शुरू हो गया। पांडव भवन लेते समय बहुत विरोध होने लगा लोगों का कि इतना सस्ता कैसे इन्होंने को दे दिया गया। उस समय दादा नेवंत सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि बाबा आप निश्चिंत रहो, आप आराम से यहाँ पर रहो, मकान बनाओ, मैं पहरा दूंगा। और वो पांडव भवन में पहरा देता था रात को कि अब देखते हैं कोई हमारा वार बाबा के लिए क्या कोई बोलता है। उसको देख के सब शांत हो गए थे। और मैं आपको बताऊं कि मधुबन में कोई भी चीज़ पांडवों के लिए समर्पित भाई बहनों के लिए अगर आई, चाहे आम आए, चाहे अंगूर आए, चाहे कोई भी फल आया, दादी जी कहती थी पहले जाओ नेवंत सिंह परिवार को दे आओ, पहले उसको दे आओ। हर पल उसको याद करते थे। जब भी कोई त्यौहार हुआ, कोई पर्व हुआ, कोई भी चीज़ नई मधुबन में आई, तो हम लोगों को कहा जाता था जाओ पहले उस परिवार के पास दे आओ। ज्ञान में नहीं, अभी भी उनके परिवार वाले हैं, लेकिन इतना स्नेही, इतना सहयोगी, समय पर साथ दिया, तो बड़ों की परिवार की उनको दुआएं मिली। और वो दुआओं के कारण वो परिवार बड़े सुखी बन गए। दादी जी हमेशा एक बात हम सबको यही सिखाती रही हैं कि सेवाएं अपनी स्थान पर हैं, सेवाएं भले करो, लेकिन अगर सेवाओं से खुद या दूसरे आत्माएं डिस्टर्ब हो रही हैं, उन सेवाओं की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा भी कहते हैं बच्चे ऐसी सेवाएं जो आपके मन को डिस्टर्ब करें या दूसरों को डिस्टर्ब कर दें, ऐसी सेवाएं करने की बजाय योग करो, उसको छोड़ दो। हम सब सेवा शब्द में ही बहुत बड़ा भाव देखते हैं समाया हुआ है। सेवा जहाँ है, सेवा भाव जहाँ है, वहाँ दुआएं हैं। अगर वो सेवा से दुआएं नहीं मिल रही हैं, तो सेवा वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं है। कोई भी पेपर, कैसी भी बातें आएं, सब पेपर्स को दुआओं के बल से सहज पार किया जा सकता है। और ये सब उदाहरण हमारे निमित्त दादियों ने हमारे सामने रखे हैं। कोई भी पेपर आए, सबसे बड़ा पेपर शरीर का आता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के आगे आयु बड़ी होती है, शरीर को कोई न कोई रोग लगते हैं, लेकिन जिस आत्मा ने परिवार की, बड़ों की, सबकी दुआएं ली हैं, वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो उसके लिए सूली से कांटा बन जाती है। ऐसे सहज पार हो जाती है जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। सुना होगा, मैंने कई बार ये अनुभव सुनाया है। एक दिन दादी जी, लास्ट में 2005-06 की बात मैं सुनाता हूँ। मैं दादी जी के पत्र बहुत समय से लिखता रहा। दादी पहले हमें लिखाती थी, कमरे में बुला करके डिक्टेट कराती थी। उसके बाद कहने लगी तुम लिख के ले आओ, मैं पढ़ लूँगी, पास कर दूँगी।
लेकिन लास्ट दिनों में करीब 2-3 साल तक पूरा ही जवाबदारी मेरे ऊपर आई, जो मैं उनके नाम के पत्र लिखता रहा। जब दादी बॉम्बे से वापस आई हॉस्पिटल से, तो मैं एक दिन गया और बैठ गया। हमने कहा, दादी, आपकी तरफ से मैं 2-3 साल से पत्र लिखता हूँ। मेरी दिल खाती है कि दादी पढ़ती भी नहीं है, दादी को पता भी नहीं है, और मैं दादी के नाम से पत्र लिखता हूँ। इसलिए मैं अभी ये सेवा छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगा। बहुत प्यार से पुचकार करके, अरे तुम इतना अच्छा लिखता है, तुम क्यों मना करता है? दादी की तुझे दुआएं हैं, और दादी ने छुट्टी दी है ना तुमको, तुम लिखो लिखो। मैंने कहा, नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं लिखूँगा। तो हमारी आपस में ऐसी चिट-चैट, मैं ही दादी 2 ही थे, बैठे थे, दादी लेटी थी बिस्तर पर। इतने में गुलजार दादी जी अंदर गए, और गुलजार दादी तो हंसते हंसते बोली, आज क्या दोनों रूह रियान कर रहे हो? तो दादी कहती हैं, गुल, आज ये बहुत बहस कर रहा है मेरे से। कहता है, मैं पत्र आपके नहीं लिखूंगा जब तक आप नहीं लिखाओगी। इतना अच्छा लिखता है, बाबा की, दादियों की इसको ब्लेसिंग्स हैं। बहुत कुछ बोलने लगी दादी। गुलजार दादी चुपचाप सुनते सुनते बोलती है, दादी कहता तो ठीक है, आपको लिखाना तो चाहिए। अब दादी चुप। कभी भी गुलजार दादी की बात, माना बाबा की बात है, वो कट नहीं करती थी। मेरे को कहती, अच्छा गुलजार कह रही है तो लिखो। अब मैंने जब लिखने के लिए कलम उठाई तो कहती है, लिखो, दादी 100% ओके है। मैंने कहा, मैं नहीं लिखूँगा, ये तो लिखूँगा तो और लोग कहेंगे इसने अपने तरफ से लिख दिया। दादी, ऐसे कैसे मैं लिखूँ? आप 100% ओके हैं, आप बिस्तर पर हैं, आप क्लास नहीं कराने जा सकती हैं, आपको अभी ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, और आप कहती मैं 100% ओके हूँ, मैं तो नहीं लिखूँगा। कहती, अच्छा बताओ मेरे को क्या हुआ है? मैंने कहा, दादी कुछ नहीं हुआ है। कहती, क्या हुआ है मेरे को? कुछ हुआ है क्या? ये तो थोड़ा बहुत डॉक्टरों का चक्कर है, ये जो चल रहा है ना शरीर में, ये डॉक्टरों का चक्कर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरे शब्द थे कि मुझे बाबा की, बड़ों की, परिवार की इतनी दुआएं मिली हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये 19-20 चलता है, तुम लिख दो 100% दादी ओके। ये 19-20 चलता है, ये बीमारी नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम बाबा की याद में, बाबा की गोदी में लेटी हूँ। मुझे कोई बीमार कहेगा क्या? मैं बीमार नहीं हूँ। ये दुआओं का बल। शरीर का हिसाब किताब एक तरफ है, लेकिन भोगना के रूप में कोई भी दादी ने कभी वर्णन नहीं किया। ये शरीर की भोगना कर्म भोग है, ये दुआओं के बल से उन्होंने भोगना को समाप्त कर दिया था। सूली जैसी बात को भी एक खल के रीति से, कांटे की रीति से पार कर दिया। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा इस कलयुग के अंत में, पेपर तो किसके आगे नहीं आते, कोई ना कोई पेपर तो आता ही है। धन का पेपर भी आता है, संबंधों के पेपर भी आते हैं, शरीर के भी पेपर आते हैं, संस्कारों के भी पेपर आते हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा ने लक्ष्य रखा है, सहन करेंगे, समाएंगे, लेकिन सबकी दुआएं लेंगे, कभी भी जोश में आकर के अपने संबंध बिगाड़ेंगे नहीं। ये जो बद्दुआएं हैं वो इंसान को कभी भी चैन से रहने नहीं देती। और चलते चलते कई बार हम समझते हैं हम बड़े हैं, हम जवाबदार हैं, हमें नियम तो बताने पड़ेंगे, हमें तो ये करना पड़ता है। लेकिन
लॉ मेकर्स के साथ साथ लॉ मेकर्स नहीं बनते। और दीदी दादी ने जो दुआएं ली उसका एक मूल कारण था लव और लॉ का बहुत सुंदर बैलेंस था। लॉफुल भी लेकिन लॉफुल भी थी। कोई भी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन करके अगर रह रहा है तो उसके लिए लॉफुल थी। शिक्षाएं भी देती थी लेकिन प्यार भी इतना ही था। बहुत रहम था, बहुत दया भाव था। इसलिए कभी भी उनकी शिक्षाएं किसी को ऐसे नहीं महसूस करती थी मुझे ही क्यों दी गई। हम सब ध्यान दें, कई बार हम शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं लेकिन शिक्षाओं के साथ साथ जो दूसरा शब्द है क्षमा भाव, और बाबा ने दादियों ने दोनों शब्दों को बैलेंस से चलाया। हमें शिक्षाएं भी दी लेकिन क्षमा भी किया। क्षमा वो शक्ति है जो बहुत बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। भगवान ही क्षमा का सागर है। उसने हम सब पर क्षमा करके अपना बच्चा बनाया। कभी भी ये नहीं कहा तुमने तो मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया है, तुमको मैंने इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी। बड़ी रमणीक मुरली मनोहर दादी जी कभी कभी हमारी सुनाती थी, कहती थी बाबा कहता है अरे बच्चे तुमको मैंने इतना दिया, इतना धन धान्य संपन्न बनाया, तुमने सब मेरा गंवा करके ख़त्म कर दिया। सोने हीरे के महल दिए थे, तुमने कहाँ लुटा दिए। तो दादी कहती थी अरे बाबा तेरे ही मंदिर बना दिए मैंने, लुटाया नहीं, मंदिर बनाए, तुम्हारी पूजा में लगाए। लेकिन बाबा ने कभी भी बच्चों को दोष नहीं दिया। अगर कोई गलती करता है तो भी कहता है माया ने इसे करा दिया। अब माया क्या है? माया क्या है? हमारी कमजोरी तो माया है, और कोई माया अलग से है क्या? लेकिन बाबा ने हर बच्चे को दोष दृष्टि से नहीं देखा, विशेषताओं को देखा और उन विशेषताओं को देख कर के उनको सेवा में लगा दिया। एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आई। अगर वो हमारी कमियों को देखते तो मैं समझता हूँ आज हम इस स्थान पर नहीं होते। हमारे बड़ों ने हमारी कमियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस आत्मा की विशेषता क्या है उस विशेषता को देखा और उसे सेवा में लगा करके उसको महान बना दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं क्या विशेषता लेके आया था जो आज बाबा ने मुझे इतना प्यार किया, इतना ऊंची स्थिति तक पहुँचाया, इतना सम्मान, इतना स्नेह, इतना चारों तरफ से वैल्यूबल बनाया है। देख देख करके आपको क्या बताऊं, अभी मैं 1.25 मास अमेरिका की यात्रा करके आया हूँ। 3 दिन पहले ही पहुँचा हूँ। अपने हाथ से मैं अटैची तक नहीं उठाई होगी, ऐसे भी नहीं पकड़ा होगा। सब कुछ बाबा के बच्चे, इतना प्यार, इतना स्नेह, क्या किया हमने? कौन सा इतना बड़ा काम किया है जो सब इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार करते हैं? कितने स्थानों पर गए, 25-30 दिन की यात्रा में, टोटल आने जाने सहित 35 दिन लगे। 30-32 दिन की यात्रा में मैंने करीब 25 सेंटर पर भ्रमण किया और एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी 150 किलोमीटर की स्पीड्स में चलने वाली गाड़ियों की 6 घंटा, कम 5 घंटा जाना, 5 घंटा आना। बहुत सारे सेंटर्स पर जाना हुआ, बहुत सारे बाबा के बच्चों से मिलना हुआ और बहनें इतने स्नेह से यहाँ ले जाना, यहाँ घुमाना, यहाँ दिखाना, इस बच्चे से मिलाना, हर प्रकार की संभाल, हर प्रकार की सत्कार भावना। मैं ये देख रहा था कि सिर्फ बाबा ने
अपने लायक बनाया, अपने काम में लगाया, अपनी सेवाओं में। जब मुझे बाबा से सन्मुख मिलने का भाग्य मिला, डायरेक्ट मैं लिखता था, कभी कभी बाबा बुला लेते थे, आओ इधर, तो बाबा के यही शब्द निकलते थे, तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी व्यर्थ में खर्च नहीं किया, इसलिए बुद्धि को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता गया। बाबा के बच्चे बन कर के भी तू क्या करता, वो क्या करता है, तेरा मेरा, हम अपने समय को, अपनी एनर्जी को क्यों व्यर्थ गंवाएं। इसलिए सब ध्यान देना, अगर भगवान की दुआएं लेनी है तो भगवान के दिए हुए खजानों को सफल करो, व्यर्थ नहीं करो। व्यर्थ करने वाले बच्चे को कभी माँ बाप दुआ नहीं देते। उसकी दुआएं तभी मिलती हैं जब उसके द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी को हम संभालते हैं और बढ़ाते हैं। बहुत कुछ प्रॉपर्टी बच्चों को बाबा ने दी है, संगम पर अविनाशी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया है। भविष्य में जो मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन संगम पर बाबा ने एक एक बच्चे को ज्ञान रत्नों से भर भर करके, थालियाँ भर भर करके दी हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है, श्रेष्ठ चरित्रवान बनाया है, श्रेष्ठ चिंतन दिया है। हम सब बाबा के द्वारा मिले हुए अविनाशी खजानों को अगर सफल कर रहे हैं, कहीं भी व्यर्थ नहीं करते, तो गुप्त रीति से माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। ये मेरे बच्चे इतने लायक हैं, इतने सपूत हैं, जो इनको जितना मिला है उसका कई गुना करके बढ़ा रहे हैं, गंवा नहीं रहे हैं। गंवाने वाले को कभी दुआ नहीं मिलती। अगर आपके परिवार में एक बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करके खूब कमाई कर रहा है और दूसरा बच्चा कुसंग में आकर के उस पैसे को बर्बाद कर रहा है, माँ बाप किस बच्चे को दुआ देंगे? किस बच्चे को देंगे? कमाने वाले को या गंवाने वाले को? इसलिए अगर हमें माता पिता की, बड़ों की दुआएं चाहिए, तो जो कुछ उन्होंने हमें दिया है वो हम बढ़ाएं, जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ाएं, बाबा का नाम रोशन करें। हमेशा एक ध्यान रखना है कि हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे बोल चाल से लोगों को अनुभव हो कि इनको ऐसा बनाया किसने है। बहुत जगह पर हमने अनुभव किया। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई इतना लेक्चर देना बाहर का नहीं आता, मैंने कोई ऐसी पढ़ाई दुनिया की नहीं की है, लेकिन जहाँ भी गए उनको बाबा की भाषा आ जाए, ऐसे फील किया लोगों ने जैसे बाबा ही मिल गया मेरे को। क्या था, कौन सा अटेंशन था? सिर्फ इतना था, इनको रूहानी दृष्टि मिले, इनको निस्वार्थ प्यार मिले, इनसे मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, ये मुझे क्या देंगे, मुझे बाबा ने इतना सब दिया है, मैं किसी से कुछ भी लेने नहीं आया हूँ। कोई ने कहा मॉल में चलो, ये ले लो, ये ले लो, मैंने कहा प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ की शौक़ नहीं और मुझे कोई तमन्ना नहीं और मुझे कोई को बांटना नहीं। आप बाबा के बच्चों से मिलाओ, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, हम उनसे मिलेंगे। जहाँ क्लासेज हैं हम जाएंगे। मुझे कोई घूमने के शौक़ से मैं नहीं आया हूँ, बाबा ने, बड़ों ने मुझे भेजा है, आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दे के बुलाया है, इसलिए जो सेवा लेनी है ले लो, मुझे कहीं नहीं जाना दूसरी जगह। एक निस्वार्थपन की भावना से, दिल से, सच्चे दिल से अगर सेवाएं की जाती हैं, तो मैं दुआओं का आधार आपको बता रहा हूँ, पूरे परिवार की दुआएं मिलती हैं। अगर स्वार्थ रख कर के किसी को सहयोग दिया जाए, दुआएं नहीं मिलती। आज लोग दान पुण्य करते हैं। दान शब्द कितना महान है, भक्ति में भी इसकी बहुत वैल्यू है, ज्ञान में भी इसकी बहुत वैल्यू है।
लेकिन दान के पीछे अगर मान और नाम की इच्छा रहती है तो वो दान बेकार हो जाता है। मंदिरों में दान किया, कोई ने एक संगमरमर का टुकड़ा लगवा दिया, उस पर नाम लिखा दिया फलाने फलाने स्वर्गीय पुत्र का, दादा का, परदादा का। दान का महत्व हुआ? उसे दुआएं मिली क्या? आज बाबा के इतने बड़े बड़े भवन बने, स्थान बने, किसी भी भवन पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति का नाम है कि ये फलाने के सहयोग से बना है। हॉस्पिटल्स की अलग बात है, वो तो डोनेट लेते हैं, लेकिन बाबा के जो घर हैं, बाबा के बच्चों की एक एक बूंद से बने हैं और गुप्त दान से बने हैं, गुप्त सहयोग से बने हैं। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। जिन बच्चों ने गुप्त किया उनको पुण्य जमा हो गया, उनको दुआएं मिल गई। और जिन्होंने दिखावा किया, थोड़ा सा करते हैं, 10 लोगों को सुना देते हैं, मैं ये मदद किया, मैंने ये सेंटर बनवा के दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। बाबा कहता जितना तूने किया उतना तूने पानी फेर दिया। क्या किया? भगवान को ऐसे दान की, ऐसे सहयोग की ज़रूरत है क्या? इसलिए सभी बाबा के बच्चों को ध्यान देना है संगम युग पर। बहुत सहज पुरुषार्थी जीवन है ये। सहज मार्ग, अगर किसी को सहन मार्ग अनुभव होता है सहज मार्ग, लेकिन चलते चलते लगता है यहाँ सहन बहुत करना पड़ता है, माना कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हो रही है। ये सहज मार्ग, सहज राजयोग अगर मेहनत का अनुभव करा रहा है तो जरूर कहीं अवज्ञाएं हो रही हैं, कहीं श्रीमत में मन मत पर मत ऐड किया जा रहा है। नहीं तो मार्ग बहुत सहज है। स्वयं भगवान हमारा गाइड है, रक्षक है, शिक्षक है। इसलिए कभी मेहनत और मुश्किल का अनुभव हो ही नहीं सकता। हो रहा है तो जरूर कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ अपनी चला रहे हैं, आज्ञाओं में अवज्ञाएं कर रहे हैं, या वफादारी में कुछ कमी है। वफादार शब्द जो है बहुत बहुत ऊंचा शब्द है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। एक है आज्ञाकारी, एक है वफादार और एक है ईमानदार। आज्ञाएं तो बहुत सारे बच्चे पालन कर रहे हैं, लेकिन वफादारी ये है, कहते हैं जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करो। जिस घर से पालना ली है, जिस घर से इतनी महान जीवन बनाई है, जिस घर से इतनी सब प्राप्तियां हो रही हैं, कभी भी इसके नाम पर दाग ना आए। उसके लिए मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। कभी भी कुल कलंकित बनने वाले को दुआएं नहीं मिल सकती। हम बाबा के कुल का नाम रोशन करने वाली आत्माएं हैं, और नाम रोशन वही कर सकती हैं जिनके दिल में बाबा बसता है। बस मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जिसने बाबा को संसार बनाया है, किसी भी देहधारी के पीछे अगर मेरी आंख नहीं जाती, माना मैं वफादार हूँ। लौकिक में भी वफादार पत्नी पतिव्रता होती है, किसी दूसरे पर पुरुष की तरफ आंख नहीं जाती, उसको वफादार कहते हैं। जानवरों में कुत्ते को वफादार कहते हैं। कुछ भी हो जाए, खुद की जान चली जाए, लेकिन जिसने पाला पोसा है उस मालिक पर आँच नहीं आनी चाहिए, वो मर जाएगा, मिट जाएगा। हम सभी भी बाबा की दुआएं लेने के लिए एक व्रता, एक बाबा दूसरा न कोई, चाहे जितना कोई लुटा दे रिद्धि सिद्धि करके, लेकिन बाबा के सिवाय कोई भी आत्मा प्रभावित न करे, आकर्षित न करे, कितना भी चमत्कारिक क्यों न हो, तब तो कहेंगे वफादार है। अगर हमने पहचाना है बाबा को, सच रूप में पहचाना है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में, किसी के व्यक्तित्व में
हमारी आँख नहीं डूब सकती। कितना भी रूपवान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी धनवान हो, मुझे क्या चाहिए? ऐसी पतिव्रता, एकव्रता, वफादार आत्मा को प्रभु की दुआएं मिल जाती हैं। और ईमानदारी इतनी है, स्वयं में बहुत ऑनेस्ट है, जो हैं जैसे हैं, अंदर एक और बाहर दूसरा रूप, दिखावे वाला रूप भगवान को पसंद नहीं आता। इंसान के सामने वो चल सकता है, भगवान के सामने नहीं चल सकता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जो हैं जैसे हैं, बाबा तेरे हैं। कभी भी बाहर से रूप ऐसा न हो कि हम तो बड़े योगी हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत सहयोगी हैं, और अंदर ही अंदर कोई दूसरा रूप लेकर के सेंटर पर आते हैं, सेंटर पर रहते हैं। गलत दृष्टि है, गलत व्यवहार है, अंदर की कामनाएं कुछ दूसरी हैं। कई ऐसे आजकल कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पर ऐसे भी आत्माएं आ रही हैं, संभलना पड़ता है। नहीं तो रूप बड़ा अच्छा होता है। एक स्थान पर एक भाई बड़ा सहयोगी निकला, बहनें बहुत खुश, जब देखो गाड़ी उसकी खड़ी है, दीदी जो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मुरली में भी रेगुलर, योग में भी रेगुलर, सेवा में तो सदा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब प्रकार से करते करते उसकी वृत्ति अलग और ऊपर से कृति बिल्कुल अलग। थोड़े दिन के बाद उसने अपने सेंटर, सब भाई बहनों की उसमें भावना बैठने लगी, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा स्नेही है, बहुत सहयोगी है। अब उसने चाल चली, जब सब उसको मानने लगे, स्नेह देने लगे, तो मुझे एक प्रोजेक्ट डालना है, इस प्रोजेक्ट में आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। इतने बड़े परिवार से किसी से 5,000 लिया, किसी से 10,000 लिया, किसी से 20 लिया, और जब 5-6 करोड़ इकट्ठे किए वो फुर गुम हो गया। बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। अंदर एक होता है, बाहर दूसरा होता है, और हम समझते हैं तो बड़ा योगी है, बड़ा सहयोगी है। और फिर बहनों को कहते, बहन जी आपने बताया नहीं। यार बहन जी कहती, मैं क्या बताऊं, मैंने थोड़ी अपने यज्ञ का दी, आप लोगों ने पूछा कहाँ। इसलिए बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। इस समय ठगों की दुनिया है, ठग न जाना, समझ के चलो, संभल के चलो। बाबा पर संपूर्ण फेथ रख करके बाबा के नाम पर जो सफल करना है कर लो। बाकी व्यक्ति कैसे हैं, कौन अंदर एक बाहर दूसरा है, पता नहीं चलता। इसलिए ईमानदारी बाबा के बच्चों के अंदर ऐसी हो, जो हूँ जैसी हूँ तेरी हूँ, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, कथनी और करनी समान है। ऐसे बच्चों को दुआ देता है भगवान। कथनी अलग है और करनी अलग है, तो उसे कभी दुआएं नहीं मिलती। तो हम सब ध्यान देंगे, संगम युग पर दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब का ध्यान बाबा की श्रीमत पर रहे, बाबा की सेवाओं पर रहे। न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए। बाबा जो कराए, जैसे कराए। मैं तो एक शब्द सोच लिया था, तू मेरे सोचने का काम भी करेगा, मैं क्यों सोचूं। सोचने की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ करने कराने वाला है। हम इतने समर्पित हो जाएं बाबा के आगे सच्चे दिल से, तो बाबा खुद ही सब कुछ सोचता है, सब ध्यान रखता है, कहीं पर भी कोई नुकसान होने नहीं देता। इतना स्मूथ चलाता है जैसे कोई गोद में बैठा करके चला रहा हो। तो संगम युग पर इसका आनंद लो, बाबा की गोदी में बैठ करके उड़ते चलो, उड़ाते चलो, सबकी दुआएं लेते चलो, सबको दुआएं देते चलो। बहुत सरल जीवन, सहज जीवन है। ध्यान यही देना,
एक बात का ध्यान मुझे जो रहता है मैं बताता हूँ, अपने शब्दों से किसी को अपमानित नहीं करो। हर एक को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और सब चाहते हैं मुझे सब सम्मान से व्यवहार करें। अगर हम दूसरों के सम्मान की चाहना रखते हैं तो हमें पहला ध्यान ये रखना है, मुझे कभी कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना है जो सामने वाली आत्मा स्वयं को अपमानित महसूस करे। ये बोल बड़े अनमोल है। 2 दिन पहले हम सब ने बाबा की मुरली सुनी है संडे की। बच्चे, संगम युगी ब्राह्मणों के बोल बड़े अनमोल हैं। कोई भी ऐसा बोल नहीं बोलो जो सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब होकर के आपको बद्दुआ दे। सुनो, समझो, और अगर कुछ बोलना है तो बहुत स्नेह युक्त व्यवहार से कहना है। किसी को डांटना, कट कर देना, किसी के सामने किसी की इज्जत ले लेना, हर एक आत्मा कुछ न कुछ चाहती है और वो यही चाहती है कि छोटे हैं या बड़े हैं, कम से कम प्यार से बात तो करें। स्नेह की दृष्टि, बहुत प्यार के मधुर बोल, हमारे स्नेह भरे कर्म, सहयोग के कर्म हमें दुआएं देते हैं, दिलाते हैं। तो आप सभी इस पर अटेंशन रख कर के चलो। बहुत बहुत हल्की और सहज जीवन है, कोई भी भारीपन नहीं है, कोई भी मेहनत नहीं है। अरे भगवान मिल गया फिर भी बच्चे मेहनत करें तो बाबा कई बार हंसते हुए कहते हैं मुझे भी तरस पड़ता है बच्चों पर। मेरे बच्चे भक्ति में इतनी मेहनत करके आए और बच्चे बनने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं तो बाबा को भी बहुत रहम आता है। बच्चे हो, बच्चे बन करके रहो, कभी बड़े नहीं बन जाना। बड़े बनना बड़ा दुख पाना। इसलिए हम सब छोटे बच्चे बाबा के बन के रहते हैं। जैसे हमारी दादियाँ इतनी बड़ी होते हुए भी सदा बच्चों की तरह रही, कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, सदा यही कहती रही, अरे वो कराने वाला है, ये प्रभु लीला चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ। निमित्त भाव, निर्माण भाव से सबकी दिलों को जीत लिया और सबकी दुआएं लेकर के संपन्न संपूर्ण बन गई। हम सभी भी अपने बड़ों के कदम पर कदम रख कर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।